इनका काम था, अगर इनको वाकई महंगाई की फिक्र होती तो इनको फौरी तौर पे वो रूस का जो सस्ता तेल था उसको परसू करना चाहिए था। असल में अमेरिका की इजाजत के बगैर ये कभी कोई काम नहीं करेंगे। अरबों डॉलर, रुपए नहीं, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये कभी किसी किस्म का इस कौम के लिए स्टैंड नहीं लेंगे जिधर इनके डॉलर खतरे में आ जाए। इमरान खान का चंद रोज में एहतजाज के लिए तारीख फिर देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही क्लियर होंगे तो एहतजाज के लिए फिर निकलेंगे। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद नहीं रहा। बैरूनी साज तहत करप्ट लोगों को मुसल्लत किया गया। साजिश करने वाले फौज को कमजोर करना चाहते हैं। मेरी हुकूमत खत्म होते ही इसराइल और भारत में खुशियां मनाई गईं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के तंजीमी इलेक्शन। इमरान खान अगली टर्म के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, असद उमर मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। इक़्तिसादी जायजा सर्वे 2021-22 कल जारी होगा। रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा कई अहम इक़्तिसादी अहदाफ हासिल कर लिए गए। कई अहम अहदाफ हासिल ना हो सके। GDP, ज़राअत, सनती और खिदमत शोबे के अहदाफ हासिल कर लिए गए। महंगाई कम करने, तिजारती खसारे, दरामदात, करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ हासिल ना हो सके। सरमायाकारी, नेशनल सेविंग्स के अहदाफ, गंदम, कपास के पैदावारी अहदाफ भी हासिल नहीं हो पाए। बजट 2022-23 के खदोखाल सामने आ गए। विफाकी अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए मुख्तस। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। विफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। बजट का खसारा मईशत का 5.5% तक महदूद रखने का तखमीना। पंजाब में आटा मिलों की हड़ताल जारी रहेगी या खत्म हो जाएगी? महकमा खुराक और फ्लावर मिल्स मालिकान में मुज़ाकरात का पहला राउंड। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा ने कहा, नाजायज छापे और मिल मालिकान को हिरासत करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। इससे पहले आटा मिलों ने सूबे भर में सप्लाई रोक दी। आज सरकारी गंदम का कोटा भी नहीं उठाया गया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, डीजी खान समेत तमाम शहरों में आटा सप्लाई बंद होने से अवाम परेशान। प्रोग्रेसिव ग्रुप भी हड़ताल में शामिल हो गया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा ने फ्लावर मिल्स का इजलास भी आज लाहौर में तलब कर लिया। महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। पेशावर में नानबाई तंजीमें सड़कों पर रोटी की कीमत 15 से बढ़ाकर 20 रुपए करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा, बिजली गैस के बाद अब आटे की कीमत में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। 2 माह से तंदूरों को सुई गैस सप्लाई नहीं की जा रही। हुकूमत सब्सिडाइज आटा भी फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। कीमत ना बढ़ाई गई तो 1 हफ्ते के लिए तंदूर बंद कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म के सस्ते आटे की फराहमी का वादा पूरा होने की तफसीलात जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, एबटाबाद और पेशावर जोन्स में तकसीम 100 मोबाइल स्टोर्स ने काम शुरू कर दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ ने चंद दिनों में अपना वादा पूरा कर दिया। बलूचिस्तान में भी आटा नापैद, सिर्फ 1 हफ्ते का स्टॉक रह गया। कोयटा में फी किलो आटे की कीमत 83 रुपए हो गई। 20 किलो का थैला 1,1540 रुपए का हो गया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा लेने वालों की लाइनें लग गईं। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का आटे की जल्द सप्लाई का मुतालबा। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा कदम।
वज़ीर आज़म की बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स खत्म करने की हिदायत। मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, सयाहत, फार्मा, IT, ई-कॉमर्स, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रई इजनास की पैदावार यकीनी बना रहे हैं। तारीख में पहली मरतबा पॉलिसियों के तसलसल की बात हमने की है। मुल्क की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के वफ़द की भी मुलाकात। शुरा ने कहा, हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। रूल्स 277 निकालो, रूल्स 277 निकालो, स्टैंडिंग ऑर्डर 1.56 निकालो, उसका सब +5 निकालो, बात खत्म करो। ये लॉयर बैठे हुए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में गर्मा गर्मी। शहबाज गिल की अहलिया की डिग्री के मामले पर बहस के दौरान तलकलामी। कायमकाम चेयरमैन अफनानुल्लाह और PTI सेनेटर्स में तूतकार। शिबली फराज, फौजिया अरशद और डॉक्टर हमायूं का शदीद एहतजाज। शिबली फराज कहते हैं, एक शख्स के खिलाफ सियासी बुनियादों पर फैसला उछाला जा रहा है। चेयरमैन कमेटी बोले, आप कमेटी की सदारत के अहल नहीं, आप पैसे देकर सेनेटर बने, आप गालियां देकर सेनेटर बने। शिबली फराज का जवाब। स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए PTI अरकान का तीसरे रोज भी इंतजार करते रहे। एक भी रुकन स्पीकर चैम्बर न आया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली 10 जून तक मेंबरान की तस्दीक के लिए यह अमल जारी रखेंगे। मुकर्ररा वक्त के बाद स्पीकर कौमी असम्बली PTI अरकान के इस्तीफों से मुतालिक फैसला करेंगे। लॉन्ग मार्च से पहले तहरीक इंसाफ ने छुपकर फोन किया। खुर्शीद शाह का दावा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आसादी के जरिए पैगाम मिला के परवेज खटक और असद कैसर मिलना चाहते हैं। दोनों मुझसे मिले और कल दोबारा मुलाकात का कहकर चले गए। दूसरे दिन हम इंतजार करते रहे लेकिन वो नहीं आए। छुपकर मिलने की सियासत अब नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ से कोई बैकडोर राब्ते नहीं। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, इमरान खान अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय मुल्क के खिलाफ बयान दे रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। फैसलाबाद में जो पावर लूम की रौनक बहाल हुई थी, आज बंद हो गई। जहां मजदूर नहीं मिल रहे थे, वहां आज मजदूर बेचारे रोजगार के लिए दर बदर सड़कों पे फिर रहे हैं। वो ऐसी शहबाज स्पीड हमें नहीं चाहिए। ये शहबाज स्पीड NRO देने के लिए, पैसा बचाने के लिए, अपने लोगों को नवाजने के लिए, इनकी जात के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये शहबाज स्पीड जो है वो आवाम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। शहबाज शरीफ ने मुल्क दिवालिया कर दिया। अपने कपड़े बेचते बेचते लोगों के कपड़े छीन लिए। PTI रहनुमा फारूक हबीब के हुकूमत पर लफ्जी वार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 60 रोज में डॉलर की डबल सेंचुरी हो गई। रुपए की कदर में 25 रुपए कमी और पेट्रोल 60 रुपए महंगा कर दिया। ये है शहबाज स्पीड। मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ जाना होगा। बिजली के शॉर्टफॉल में कमी न आ सकी। शहर शहर गांव गांव तवील लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। सनतें बंद और कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने से बड़ी तादाद में मजदूर बेरोजगार। पानी की भी किल्लत। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा। शहरी इलाके 13 से 15 घंटे बिजली से महरूम। कराची के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बदस्तूर 12 घंटे बरकरार। लेस्को रीजन में कुछ बेहतरी। शॉर्टफॉल 600 मेगावाट। लोड शेडिंग 3.5 घंटे रह गई। इस्लामाबाद में रात 10 बजे तक तमाम शादी हॉल बंद करने का फैसला। सिर्फ 1 डिश की इजाजत होगी। तमाम अफसरान को अमल दरामद कराने के लिए हिदायत भी जारी। ज़राए के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में क्रैकडाउन किया जाएगा। तमाम SDPO और SHOs कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। तवानाई बहरान से निमटने के लिए पाकिस्तान ने ईरान से मदद मांगी। बलूचिस्तान को बिजली की बरामदात बढ़ाने की दरख्वास्त। वफाकी वजीर एहसन इकबाल इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने पहुँच गए। कहा, बलूचिस्तान को फराहम की जाने वाली मौजूदा 104 मेगावाट बिजली के अलावा मजीद 100 मेगावाट इजाफा किया जाए।
डॉलर की परवाज थम गई, कदर में नुमाया कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 30 पैसे कमी, नई कीमत 201 रुपये 52 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपया कमी, 202 रुपये 50 रुपये की सतह पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली कमी, 100 इंडेक्स में 15.25 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,553 पॉइंट्स की सतह पर आ गया।